अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर किरण फ़ातिमा है। आज हम बात करेंगे एक्ने के बारे में। एक्ने जो है जिसको एक्ने वल्गैरिस भी कहा जाता है, उसकी डेवलपमेंट में मेनली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फ़र्स्ट है ऑयल प्रोडक्शन। ऑयल प्रोडक्शन क्यों होती है? ऑयल प्रोडक्शन इसलिए होती है कि हमारी स्किन में जो है पाइलोसेबेशियस यूनिट्स होते हैं। पाइलोसेबेशियस यूनिट्स क्या होता है? यानी कि अगर स्किन है तो उसमें एक यूनिट है जिसमें अम जो हेयर फॉलिकल है उसकी बेस पे एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। वो ऑयल ग्लैंड जो है ऑयल सीक्रेट करता है, फिर वो ऑयल हेयर शाफ्ट के थ्रू स्किन तक ट्रैवल करता है, जो कि स्किन के मॉइस्चर को, उसकी हाइड्रेशन को, उसके एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। ठीक है, अगर जो है वो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, ठीक है, तो प्यूबर्टी में क्या होता है कि आपके एंड्रोजन्स जो हैं वो ब्लड में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करने लगता है, जिसकी वजह से बेसिकली एंड्रोजन्स ही होता है जो आपकी ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर ऑयल प्रोडक्शन तो हो रही है, अब वो जो है स्किन में एक यानी कि वो पोर है, ठीक है? अब वो पोर को अगर ब्लॉक कर रहा है ऑयल, तो फिर क्या होता है कि वो सही से सरफेस तक आ नहीं रहा, तो पोर ब्लॉक हो रहा है, वो ऑयल सरफेस तक सही से ट्रैवल नहीं कर पा रहा। फिर अगेन स्किन जो है उसका टर्नओवर भी होता रहता है। एवरी 28 डेज़ वो स्किन जो है वो एक नई यानी कि उसकी जो शेडिंग होती है, एवरी 28 डेज़ स्किन की शेडिंग हो रही होती है और हमारे सरफेस तक नई स्किन आ रही होती है। फिर अगर वहाँ पे स्किन सेल्स, जिसको डर्मेटोलॉजिस्ट मेनली केराटिनोसाइट्स कहते हैं, फैंसी टर्म है एक डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए, सिंपल टर्म्स में इट इज़ अ स्किन सेल। ठीक है, स्किन सेल्स जो हैं अगर उनका टर्नओवर एब्नॉर्मल तरीके से हो रहा है और वो सही तक सरफेस पे नहीं आ रहा है, तो अगेन सेकंड स्टेप ये हुआ कि वो भी पोर को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, पहले ऑयल प्रोडक्शन, देन वी हैव इस जो एब्नॉर्मल टर्नओवर हो रहा है सेल्स का और वो आपस में वहीं पे चिपक रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं केराटिनोसाइट कोहेसिवनेस। ठीक है, सेकंड स्टेप ये हो गया। अब वहाँ पे हमारे जो स्किन का सरफेस है उस पे नॉर्मली जो है नॉर्मल एक फ्लोरा होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? उसमें एक बैक्टीरिया है प्रोपाइनिबैक्टर एक्नीज़ या क्यूनिबैक्टीरियम एक्नीज़, ठीक है? तो उसको एक फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है, उसकी ग्रोथ बढ़ने लगती है क्योंकि वो लिपिड रिच न्यूट्रिएंट्स पे सर्वाइव करता है। तो हमारे ऑयल बेसिकली लिपिड रिच सब्सटेंस है, तो वो बैक्टीरिया उस पे ग्रो करने लगता है। तो वो बैक्टीरियल ओवरग्रो हो रही है, फिर क्या होता है कि वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करता है। अब इन्फ्लेमेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस होती है, ठीक है? तो बेसिकली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लगती है जो कि हमें एक्ने की सूरत में नज़र आने लगती है। अब इनिशियल स्टेप्स में जैसे हम रेफ़र करते हैं कि व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स। व्हाइट हेड्स क्या होते हैं बेसिकली, वो क्लोज़्ड पोर्स होते हैं जो कि जब स्किन का सरफेस होता है तो वहाँ पे वो क्लॉग हो रहे होते हैं। ठीक है, क्लॉग हो रहे होते हैं लेकिन इन्फ्लेमेशन अभी वहाँ पे हुई नहीं है। तो वो वहाँ पे हम उसको क्लोज़्ड कमीडोन्स या फिर व्हाइट हेड्स कहते हैं। अगर वो ये वहाँ पे यानी कि ऑयल प्रोडक्शन भी है, पोर्स की ब्लॉकेज भी है, लेकिन उस पोर की अगर ओपनिंग जो है वो खुली हुई है स्किन में और वहाँ पे मेलानिन की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है? तो यानी कि पोर आपका खुला हुआ है, इन्फ्लेमेशन अभी भी नहीं हुई, ठीक है? और मेलानिन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हम उसको कहते हैं ओपन कमीडोन्स यानी कि ब्लैक हेड्स, ठीक है? तो ये बेसिकली बिल्कुल इनिशियल स्टेप है जो कि इन्फ्लेमेशन से पहले होता है। अब क्या होता है कि जो एक्ने के डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इन 4 स्टेप्स को टारगेट कर रहे होते हैं। अब एज़ सच कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि ऑयल प्रोडक्शन को रोका जा सके, लेकिन नाइसिनामाइड जो है उसके लिए बहुत ही कम एविडेंस है कि वो ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। अब उसके अलावा हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड एक बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड है जो कि आपके जो जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है तो वहाँ से ऑयल को रिमूव कर सकता है। आपके पोर्स में के अंदर जाता है वो और वहाँ पे जो एक्सेस ऑयल है उसको रिमूव कर रहा होता है।
ठीक है, फिर हमारे पास है बेंजोइल पेरोक्साइड। सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइल पेरोक्साइड नॉर्मली हमारे पास क्लेंजर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि क्यूनिबैक्टीरियम एक्नीस को ख़त्म कर रही होती हैं। ठीक है, अब बेंजोइल पेरोक्साइड इतना अच्छा इंग्रेडिएंट है कि ऑलमोस्ट ये बैक्टीरिया कभी भी उसके लिए रेजिस्टेंट नहीं होता। अच्छा, जो हमारे पास एक ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट है वो हैं रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स जो हैं वो एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। उसमें हमारे पास काफ़ी उसके फॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेटिनॉइल ईस्टर्स, रेटिनल्डिहाइड, ठीक है। तो वो बेसिकली एक ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट है एक्ने के लिए। फिर वो एंटी माइक्रोबियल्स भी आ जाते हैं उसमें, टॉपिकल फिर ओरल आ जाते हैं। रेटिनॉइड्स जो हैं उसमें जो ओरल फॉर्म होता है उसको आइसोट्रेटिनोइन कहते हैं। आइसोट्रेटिनोइन जब आपकी बाकी ट्रीटमेंट्स काम करना छोड़ देते हैं तो जो है आइसोट्रेटिनोइन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसकी अगर ओरल डोजेज दी जाए तो फिर जो है बहुत ही कम लोग होते हैं कि जिनको बाद में एक्ने की बेसिकली ज़रूरत पड़ती, एक्ने की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि एक मेंटेनेंस ट्रीटमेंट तो चलती रहती है, लेकिन एज अ क्योर आइसोट्रेटिनोइन, फॉर एग्जांपल आप उसको न्यूक्लियर बॉम्ब कह सकते हैं जो आप एक्ने के ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स हो गए, लेकिन एक्ने होती क्यों है और उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। एक्ने बेसिकली उसके ये है कि प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है कि आपके एंड्रोजन्स जो हैं वो ब्लड में ज़्यादा सर्कुलेट करने लग जाते हैं और वो फिर ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने लगता है। तो बहुत से लोगों ने ये देखा होगा कि जब वो प्यूबर्टी हिट करते हैं तो नॉर्मली उसी टाइम पे एक्ने ज़्यादा नज़र आने लगती है। तो फिर यही वो फेज़ है जहाँ पे जो आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर स्पिरोनोलैक्टोन जो कि एंड्रोजन एंटागोनिस्ट है, वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि अगर आपकी एक्ने हार्मोनल है तो वो टारगेट की जा सके, ठीक है। अच्छा, फिर जो है स्ट्रेस भी एक कॉज़ है। स्ट्रेस इसलिए क्योंकि उसमें आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि अगेन आपकी एक्ने को एग्रीवेट करते हैं। और एक है कि सिगरेट स्मोकिंग भी ये है कि उसका फिर डोज डिपेंडेंट रिलेशनशिप है विद एक्ने। जितना कोई ज़्यादा सिगरेट स्मोक करता है तो उसकी एक्ने में उतनी ही, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो सब सिगरेट पीते हैं उन सबको एक्ने हो रही होती है, लेकिन बहुत से लोगों की एक्ने का रिलेशन सिगरेट स्मोकिंग के साथ होता है। और एक और है डेयरी प्रोडक्ट्स का भी लिंक एक्ने के साथ पाया गया है। हालांकि उसके लिए बहुत सी स्टडीज़ नहीं हैं, लेकिन कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें क्या होता है कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो फिर एंड्रोजन्स का अमाउंट बॉडी में बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से अगेन एक्ने होने लगती है। तो ये जो थी अच्छा, ये था कि एक्ने जो है ज़्यादा जहाँ पे आपके पाइलोसेबेशियस यूनिट ज़्यादा होते हैं बॉडी में, फॉर एग्जांपल फेस, नेक, चेस्ट, शोल्डर्स, बैक, तो इनमें इनकी मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए इन जगहों पे एक्ने ज़्यादा पाई जाती है। अब एक्ने के स्टेप्स को और उसकी टारगेटेड ट्रीटमेंट्स को हमने एक नटशेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्ने के ट्रीटमेंट्स के बारे में। थैंक यू।